अब इनका इस पद से तबादला निदेशक गोपालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक अन्य नाम जय सिंह का, जो राजस्व आसूचना में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब चिकित्सा सेवा निगम में जाएंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पद और खास बात ये भी है कि ये विभू कौशिक के स्थान लेंगे। विभू कौशिक, बता देना चाहूंगा दर्शकों को, वह नाम है जो जिनको लेकर विवाद भी की स्थिति भी देखने को मिली थी, क्योंकि ये लंबी छुट्टियों पर चले गए थे और उसके बाद जो नेहा गिरी हैं उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और ये विवाद भी सामने आया था। आपसे तो हम ये पूरा पोस्टमार्टम तो लेंगे इनका, लेकिन जरा ये अपडेट कर दीजिए, जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है आरएस को, वो 11 है या 13 है? इसे एक बार करेक्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पे सौंपा गया है, लेकिन जो प्रमुख इसमें जो बात इसमें पूरे सूची में की गई है वो ये बात सामने आई है कि जो प्रमुख जगह हैं जिला आबकारी अधिकारी की, उपखंड अधिकारी की, रजिस्ट्रार की, जो आरएस की महत्वपूर्ण पद होता है, दरअसल वो उन पदों को यहाँ पर भरने की कोशिश की गई है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि काफी उपखंड अधिकारी के पद या तो रिक्त हैं या उसमें सरकार को उनके हिसाब से पदस्थापन करना है। तो क्योंकि संक्षिप्त विशेष निरीक्षण का कार्यक्रम SIR की गतिविधियां कभी भी शुरू हो सकती हैं, और ऐसे में ये जो तबादले हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका इस मायने में कि उपखंड अधिकारी पुष्कर का पद पर तबादला किया है, उपखंड अधिकारी रामसर के पद पर, तो ये ऐसे स्थान है जहां पर SIR की गतिविधि से पहले अधिकारी बदले गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। और जो अतिरिक्त चार्ज की जो आपने बात कही, वो 13 आरएस अधिकारी यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज है, जबकि जो तबादले निरस्त भी किए गए हैं, राजेंद्र राठौड़ का चूंकि तबादला निरस्त किया गया है, इसी तरह से जो पहले जो जगत राजेश्वर का तबादला था वो यहाँ पर निरस्त किया गया है। हरफुल यादव को, ये अहम बात है कि हरफुल यादव को APO किया गया है, जो कि अतिरिक्त आयुक्त CID कोटा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ये हम देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण तबादले, सृष्टि जो कि APO थी, जो कि दूसरे कैडर से हम मान सकते हैं वो आई, उनका यहाँ पर पदस्थापन किया गया है, और उनको ये कहा गया है कि जो तबादले हैं उनको देखा गया है। तो ये तमाम तबादले यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण है ऋतुराज जी, लेकिन ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि हमारे हाथ में भी लिस्ट है और हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये जंबो लिस्ट है और इसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, जिसे कहते हैं ना कि प्रतीक्षा में, तो ये प्रतीक्षा वाली ही है लिस्ट। लेकिन इसमें जो अतिरिक्त कार्यभार जिसका आप नाम भी बता रहे थे, डॉक्टर सुनीता जी हैं, डॉक्टर सुनीता पंकज, डॉक्टर श्री अशोक कुमार असीजा, श्री देवेंद्र सिंह परमार, इस तरह के 13 नाम है। तो क्या 13 जो आरएस है उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? एक बार इसे करेक्ट कीजिएगा। दूसरा ये, क्योंकि पदस्थापन की प्रतीक्षा में भी बहुत सारे आरएस थे, तो उन्हें भी अभी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो ऐसे जो मुख्य नाम होंगे वो जरा बताइएगा ऋतुराज जी। इसमें जो एक साथ इतना डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। काफी ऐसे APO अधिकारी हैं जिनका यहाँ पर पदस्थापन किया गया है, और जैसा कि मैंने बताया हाल ही में एक दूसरा कैडर से भी जो अधिकारी आई हैं उनका भी यहाँ पर पदस्थापन किया गया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहेगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण। और एक बार फिर से हम वो नाम बता देते हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, क्योंकि जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है वो भी आधार है, उसके पीछे के जो आधार है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक तो ऑलरेडी उनकी जिम्मेदारी, एक वैसे ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया जाना। देखिए जैसे कि पहला नाम आया है डॉक्टर सुनीता पंकज, रजिस्ट्रार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, अब उनको जिम्मेदारी दी गई है उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी JPA-MIA की, यानी कि पाली से। फिर श्री अशोक कुमार असीजा, दूसरा नाम सचिव नगर विकास न्याय श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर में नगर परिषद के आयुक्त की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई है। फिर अगला नाम है श्री देवेंद्र सिंह परमार का, उपायुक्त विशेषाधिकारी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जयपुर, और उनको जयपुर रीको में ही विशेषाधिकारी यानी कि भूमि अवाप्ति की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऐसे कुल 13 नाम सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी
जानकारी मिल रही है कि 11 को अतिरिक्त कार्यभार है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और अपडेट आपको करेंगे। लेकिन फिलहाल चौथा नाम है श्री गौरव कुमार मित्तल का, उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में उन्हें सहायक कलेक्टर मुख्यालय की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। श्री राजीव शर्मा भरतपुर में जिला आबकारी अधिकारी, उन्हें भरतपुर में सहायक कलेक्टर मुख्यालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर अगला नाम है श्री रंजीत कुमार का, बीकानेर शहर सहायक कलेक्टर, और उनको बीकानेर में सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी अभी अतिरिक्त उनका जो वक्त है वो समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। श्री प्रमोद कुमार जालोर सांचौर में उपखंड अधिकारी, और अब उन्हें सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अगला नाम श्री अनुराग हरित का, कोटपुतली बैरोड बांसुर से उपखंड अधिकारी, लेकिन उनको सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर गरिमा शर्मा बस्सी से उपखंड अधिकारी, उन्हें सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा श्रीमती रतन कौर सहायक कलेक्टर अजमेर में, प्रोटोकॉल अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। 11वां नाम है श्री पंकज कुमार जी का, वो है जोधपुर दक्षिण से उपखंड अधिकारी, अब उन्हें जोधपुर के सहायक भू प्रबंध अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा 2 नाम और सामने आए हैं। 11 नाम हमने आपको बता दिए जो अतिरिक्त कार्यभार जिन आरएएस को सौंपा गया है। 2 नाम और लिस्ट में है, तो लिस्ट में जो नाम है उनके अनुसार 12वां नाम है श्री हीर सिंह चारण का, अलवर से सहायक कलेक्टर हैं, और सहायक निदेशक लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है। 13वां नाम है सुश्री पिंकी, और उपखंड अधिकारी हैं वो थाना गाजी से, लेकिन उनको सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो ये 13 नाम आपको गिनाए हैं हमने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण ये लिस्ट है उनकी जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा जो पदस्थापन के इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे कि उन्हें कब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आदेशों की प्रतीक्षा में थे, अब आदेश आ चुके हैं। बहुत जल्द अपनी जगह पर अपनी उस खास कुर्सी पर बैठ के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रिक्त पद कौन कौन से चल रहे थे, उस रिक्त पद को भी भरा गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेंडिंग लिस्ट तैयार थी जिन पर रिक्त पद थे लेकिन नाम नहीं थे, उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था, वो रिक्त चल रहे थे। ऐसे में उस रिक्त पदों को भरा गया, उस कुर्सी पर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते नजर आएंगे अधिकारी। और ये 222 आरएसओ की लिस्ट है, आरएस अफसर है जिनके तबादले कर दिए गए हैं। लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं। डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। श्वेंद्र, जंबो लिस्ट जिसका पोस्टमार्टम लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर ऋतुराज जी, लेकिन आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है, जो रिक्त पद थे उनको भी भरा गया है, लेकिन ये बहुत जंबो लिस्ट है और प्रतीक्षा में थी। आप जरा समझाइएगा इसे और बेहतर तरीके से। बिल्कुल, ये बड़ी तबादला सूची है पूनम, और पहले इस तबादला सूची के तकरीबन 15-20 दिन पहले आने की संभावना थी। जी। लेकिन क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया था इस महीने की शुरुआत में, इसलिए ये जो सूची है इसमें देरी हुई, और आज फाइनली ये जंबो सूची आरएएस अधिकारियों की जारी कर दी गई है। इस सूची में सीनियर आरएएस का नाम भी है, जूनियर आरएएस का नाम भी है, यानी कि बड़ी तादाद में जो एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं वो भी बदले गए हैं, और बड़े संख्या में जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी बदले गए हैं। आनंदीलाल वैष्णव जो कि अभी तक विद्युत विभाग में थे, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी होम पुलिस बनाया गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। सुरेश कुमार नवल का तबादला हुआ है, ये RAA थे जिनको भरतपुर में सचिव बनाया गया है विकास प्राधिकरण का। RAA चर्चित पोस्ट रहती है जयपुर में। अरविंद सारस्वत जो DIPR में एडिशनल डायरेक्टर थे, उनको खान विभाग में लगाया गया है। पंकज ओझा चर्चित आरएएस अधिकारी हैं, इनको खाद्य सुरक्षा की जगह गोपालन का निदेशक बनाया गया है। तो एक व्यापक फेरबदल है, और पूरी लिस्ट का जब हम आकलन करते हैं तो ये भी समझ आता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सिफारिशें भी मानी गई हैं, उनकी सिफारिशों पे भी मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि जनप्रतिनिधि की सिफारिशें कितनी काम आई हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ डिमोशन प्रमोशन का भी अगर हम जिक्र कर लें इन अफसरों के मद्देनजर, तो जरा उसे भी समझाइएगा श्वेंद्र। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी हैं जो फायदे में रहे हैं, और कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, जैसे कि अनिल कुमार पालीवाल का नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो आवासन मंडल में उप सचिव थे। उनकी काफी शिकायतें थी, उनको उप सचिव लगाया गया है राजस्थान राज्य महिला आयोग का, हाउस अवार्ड्स को हटा दिया गया है। इसके अलावा नीतू बारूपाल जो कि अल्पसंख्यक विभाग में थी, उनको अब खेल सचिव भेजा गया है। कश्मीर कौर को जो APO थी उनको पोस्टिंग मिली है, उनको बांसवाड़ा भेज दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक और जो चर्चित नाम है श्याम सिंह शेखावत का है, जो कि DLB में थे, उनको अब निदेशक मुद्रण लेखन सामग्री लगाया गया है। इसके अलावा अशोक कुमार चतुर्थ हैं, ये आवासन मंडल के उप सचिव बनाए गए हैं। देवेंद्र कुमार जैन
जो कि जयपुर में एडीएम थे, इनको पंजीयन और मुद्रांक विभाग में लगाया गया है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मान सकते हैं। गोपाल सिंह का भी नाम है, ये भी अच्छी जिम्मेदारी है। गोपाल सिंह को अब हाउसिंग बोर्ड का सेक्रेटरी लगाया गया है। अभी तो गोपाल सिंह एडीएम थे, पहले ट्रांसपोर्ट में रहे थे। आकाशदीप अरोड़ा का भी इसमें नाम है। जयपुर की जो जिला आबकारी अधिकारी थी देविका तोमर, उनका भी ट्रांसफर हुआ है, उनको भी अब बदल दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम है अशोक कुमार योगी का, जो वन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे, लेकिन अब वो संजय शर्मा जो के वन मंत्री हैं, उनके ऐसे लगाए गए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राष्ट्रदीप यादव जो हैं, उनको जयपुर ग्रामीण में जो अलवर आता है जिला आबकारी अधिकारी, वहां लगाया गया है। सुदर्शन सिंह तोमर है, उनको गंगापुर सिटी लगाया गया है। बहुत बड़ी सूची है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अफसर ऐसे पूनम जिनकी वर्किंग अच्छी रही है। सावन कुमार चायल का इस तबादला सूची में नाम था, जो उप सचिव थे आयुर्वेद विभाग में, उनको जोबनेर में जो पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा है, वहां पर रजिस्ट्रार लगाया गया है, उनका भी इसमें नाम है। इसके अलावा प्रवीण कुमार अग्रवाल जो कि हाउसिंग बोर्ड में थे, उनको अब प्रदूषण नियंत्रण मंडल में लगाया गया है। सुरेश कुमार यादव, इनको बीकानेर में एडीएम लगाया गया है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है और काफी चर्चित और जो प्रभावशाली अधिकारी हैं आरएएस लॉबी में, उनके नाम इसमें शामिल है। महावीर सिंह हैं, इनको ट्रांसपोर्ट से जेडीए में भेजा गया है। जेडीए में काफी लोगों की पोस्टिंग हुई है और जेडीए एक ऐसी जगह है पूनम, जहाँ पर काफी हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा रहती है, सिफारिशें काफी रहती है जेडीए में जाने के। तो जेडीए में बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी हैं जिनको जेडीए भेजा गया है। ओम प्रभा भी जेडीए पहुंची है, पहले जेडीए में रही हुई हैं। इसके अलावा राम सिंह राजावत जो कि बांदीकुई में थे, उनको जयपुर उप सचिव देवनारायण बोर्ड में लाया गया है। बहुत चर्चित नाम है। और जो ऐसे नाम जो कि काफी प्रभावी हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। हर्षित वर्मा है, जो कोटा में थे, लेकिन अब इनको उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण लगाया गया है। कोटा से कोटा में ही इनको रखा गया है। और जो मैं अभी तक इस लिस्ट में पढ़ पाया हूँ, जयपुर के जो आरटीओ थे राजेंद्र शेखावत, उनको यथावत रखा गया है, उनका तबादला नहीं हुआ है जयपुर के आरटीओ का। और जो जोधपुर में आरटीओ हैं जेपी बैरवा, उनको भी यथावत रखा गया है, उनका भी तबादला इस सूची में नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ी तबादला सूची है और एसडीएम भी बड़ी संख्या में बदले हैं। शहरी जो शिविर हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो उससे पहले ये जो फेरबदल है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब एक नई टीम फील्ड में काम करेगी। जो सरकार की मंशा है, ठीक है, ये जो अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, जरा इसे लेकर भी डिटेल में दीजिएगा। और ये 222 नाम हम जंबो लिस्ट कह रहे हैं, बड़ी प्रतीक्षा इसकी की जा रही थी, थोड़ी सी लेट हुई 10-15 दिन, लेकिन आखिरकार ये सामने तो मानकर चलें कि अभी लंबे समय तक कोई लिस्ट की संभावना नहीं है, या फिर कोई और छोटी लिस्ट एक और आ सकती है, क्योंकि और भी ऐसे रिक्त पद होंगे। जरा इसे भी समझाइएगा। देखिए, जो अतिरिक्त चार्ज है पूनम, क्योंकि अधिकारियों की कमी मान सकते हैं और आसपास में ही चार्ज दिए गए हैं। जैसे सुनीता पंकज हैं, जो रजिस्ट्रार हैं विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, उनको पाली में लगाया गया है। अशोक कुमार रफीजा है गंगानगर में, उनको गंगानगर नगर परिषद का ही चार्ज दे दिया गया है। देवेंद्र सिंह परमार हैं, जो कि उपायुक्त हैं डीएमआईसी के, उनको रीको के विशेषाधिकारी भूमि अभावती का चार्ज दे दिया गया है। तो जो अफसर जहां पर पोस्टेड है, वहीं आसपास का चार्ज उनको दिया गया है। लेकिन ये तबादला सूची बड़ी थी और अब ये भी मान के चलिए कि बहुत जल्दी एक आईएएस की तबादला सूची भी आने वाली है, क्योंकि कई आईएएस अधिकारी जो आरएएस के पद पर काम कर रहे थे, उनकी जगह नए आरएएस की पोस्टिंग हो गई है। जैसे कि गृह विभाग में जो मैंने आपको नाम बताया था आनंदीलाल वैष्णव का, वहां पर अभी जो अधिकारी थे वो आईएएस थे। तो अब जाहिर तौर पर जब वहां पर आरएएस अधिकारी आ गए हैं, तो वो ऑटोमेटिक एपीओ हो गए हैं, उनकी अब नई पोस्टिंग होगी। तो बहुत जल्दी एक आईएएस अधिकारियों की लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए सुरेंद्र, आपका, ऋतुराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। ये जो जंबो लिस्ट आरएएस तबादले की सामने आ रही है, 222 नाम और अतिरिक्त चार्ज भी आरएएस अफसरों को दिए गए हैं। आगे